नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सियोफाना टेक्निकल नौकरी वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित है बीटीएसी आईटीआई भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आज के अपडेट में बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, 2-3 तरह का इशू आ रहे हैं, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला बात ये कि जो टोटल नए अभ्यर्थी 167 अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट आई थी, जिसपे 19 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उससे संबंधित अभी तक आपका पोस्ट प्रेफरेंस या फिर कॉल लेटर डाउनलोड करने से संबंधित आयोग के वेबसाइट पर किसी तरह का लिंक उपलब्ध नहीं हुआ है। इस कारण से भी लोग परेशान हैं और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन देने वाले हैं। दूसरा मैटर ये कि जो ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का 2 दिन का हवाला दे करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोका गया था, उस पर अभी तक किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। तो उसकी आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है या कब तक यह संभावित है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरा मैटर ये, बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं आईटीआई कैटेगरी में, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से हो रहे हैं, उससे संबंधित अपडेट दीजिए। तो उसके भी हम चर्चा करेंगे साथियों। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तीनों जो बातें हैं, ठीक है, लोगों के द्वारा जो डिमांड किया गया, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला मैटर ये कि आपका जो नए अभ्यर्थी थे डिग्री डिप्लोमा कैटेगरी में, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित अभी तक कॉल लेटर डाउनलोड करने का लिंक नहीं दिया गया है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, चूंकि आपका डेट 19 नवंबर निर्धारित है। तो बिफोर 19 नवंबर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले आपको कॉल लेटर का लिंक तो दे ही देगा। ठीक है, तो एटलीस्ट सैटरडे को तो दे ही देना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। चूंकि आयोग सैटरडे संडे को बंद रहता तो फ्राइडे को ही दे देना था, लेकिन आप सभी को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो अब जब आयोग की नेक्स्ट वर्किंग डे होगी मंडे, ठीक है, जो कि आपका 18 नवंबर हो जाएगी, वहां तो आपको 100% मिल ही जाएंगे। ठीक है, और एक दिन पहले आपको मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, क्योंकि आपको लॉगिन कर लेना है ओटीपी के थ्रू और जस्ट वहां पे अपना पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस का रिसिप्ट भी प्राप्त हो जाता है और साथ ही कॉल लेटर भी मिल जाता है। तो इस तरह से कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कहीं भी रह के इस चीज को कर सकते हैं और प्रिंट आउट लेकर के वहां पहुंच सकते हैं। तो कल के डेट में साथियों 18 नवंबर को आपको 100% इससे संबंधित लिंक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 19 तारीख को प्रस्तावित है, ठीक है, डीवी में जो संबंधित अधिकारी है उन्हें भी प्रतिनियुक्त कर लिया गया है, जिनके थ्रू आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। 2-3 पीडीएफ जारी किया गया है, विभिन्न विभागों के अधिकारियों का लिस्ट आ चुका है। आप सभी ऑलरेडी इसके संदर्भ में पीडीएफ देख ही चुके होंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये था। दूसरा बात करेंगे साथियों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए जिस तरह से वर्धन सर का मैसेज आया रातों रात और बताया गया कि 2 से 3 दिन में आगे प्रक्रिया हम लोग कर लेंगे, कुछ कोर्ट मैटर था जिस कारण से इसको फिलहाल पोस्टपोन किया जाता है और आप लोग इंतजार करें, बहुत जल्द इसको भी हम करवा लेंगे। परंतु साथियों आज 4 से 5 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, 12 को होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज 17 तारीख हो चुका है, 17-18 हो गया, यानी कि 5 से 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके संदर्भ में किसी तरह का आपको न्यूज नोटिस देखने को नहीं मिला है। तो बच्चों में कंफ्यूजन बढ़ रहे हैं, सभी हताश हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, चूंकि ये जो पोस्टपोन किया गया था, लास्ट टाइम जो वीडियो हमने बताया था उसमें ऑलरेडी बताया था आपको कि इसमें कोर्ट का कुछ मैटर आया था जिसमें 28 दिन का समय दिया गया था। ठीक है, वो 28 दिन वहां पे पूर्ण नहीं हो रहे थे, इस कारण से वहां पे कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना हो रहा था, जिसके कारण उसको आनन फालन में तुरंत पोस्टपोन कराया गया था। तो साथियों अब यह समय 15 तारीख को खत्म हो चुका है। ठीक है, 15 तारीख को उस मैटर पर जो 28 दिन पूर्णा था वो पूर्ण हो चुके हैं। तो 15 तारीख के बाद इस पे किसी भी वक्त एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, चूंकि बीच में सैटरडे संडे भी आ रहे हैं तो यहाँ पे छुट्टियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आगे की कार्रवाई है वो नहीं हो पाई। दूसरा कुछ मैटर्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके रिजल्ट रिवाइज होने से संबंधित भी सुनने को ऐसा मिल रहे हैं। अगर वो चीज होता है तो ये रिजल्ट साफ मान के चलिए तो पूर्ण मतलब फिर से, ठीक है, रिटर्न बैक टू आपका आयोग के पास चला जाता है। अगर रिजल्ट रिवाइज होगी तो रिजल्ट अगर रिवाइज होती है तो वहां पे आयोग के द्वारा वहां फिर से लिस्ट तैयार करके जो भी पुराने साथी को हटाना है या नए को जोड़ना है, जो भी कंडीशन लागू होगा वहां पे अब आयोग के तरफ से आपको नए रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर आयोग देंगे विभाग को, तो आगे विभाग आय की प्रक्रिया फिर इसको अपनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, रिजल्ट रिवाइज अगर होती है तो, और अगर नहीं होती है रिजल्ट रिवाइज तो साथियों इस वीक, ठीक है, जो मंडे से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, 18 तारीख से इस वीक,
ठीक है, आपको इससे संबंधित डायरेक्ट विभाग से भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं डीवी करवाने से संबंधित। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जो बातें हुई थी, जैसा कि हमने बताया था कि आपको 1 से 2 दिन में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने से संबंधित नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जैसा कि बताया गया था, आप सभी को इन्फॉर्मेशन दिए थे, परंतु ऐसा हुआ नहीं था। तो इसलिए साथियों यहाँ पे 2 तरह की कंडीशन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपका डीवी हो रिजल्ट रिवाइज होगी तो आयोग की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर रिजल्ट को रिवाइज नहीं होनी है तो आयोग विभाग की तरफ से आपको साफ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। जो भी कंडीशन लागू होगा इस वीक आपको 100% नोटिफिकेशन डीवी कराने से संबंधित मिल जाएंगे। इसलिए आपको किसी तरह से हताश नहीं होना है, परेशान नहीं हो रहा है, कोई अन्य रास्ता अपनाना नहीं है। ठीक है साथियों, आप सभी को इंतजार करना है, धैर्य रखना है। नेक्स्ट अगर बातें करें साथियों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं, ठीक है, उस पे लोग बता रहे हैं कि उसके बारे में बताइए किस तरह से हो रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं आईटीआई कैटेगरी के हुए हैं, और अगर आप डिग्री डिप्लोमा से रिलेटेड अभ्यर्थी है और आप इस चीज को सोच रहे हैं तो आपको यहाँ पे बिल्कुल आईटीआई को लेकर नहीं चलना है साथियों। आपका जो आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे विभाग की तरफ से, तो वहां पे कुछ अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, उस इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना होगा, ना कि आईटीआई वाला इंस्ट्रक्शन आप पर भी लागू होगा। ठीक है, आईटीआई वाले जो भी इंस्ट्रक्शंस है ये केवल आईटीआई वाले अभ्यर्थी पे ही लागू होता है, जो कि ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रस्तावित है, तो वो कंडीशन केवल इलेक्ट्रीशियन वाले पे लागू होगा। ठीक है, उनको जानने की यहाँ पे जरूरत महसूस होना चाहिए, डिग्री डिप्लोमा वालों को जानने के लिए महसूस नहीं होना चाहिए। आपके लिए वहां पे सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जब आपका इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना किस तरह से हो रहा है नहीं हो रहा, आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आईटीआई कैटेगरी की बातें करें जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, आपके संदर्भ में आप साथियों कंफ्यूज क्यों हैं? ऑलरेडी विभाग की ओर से इंस्ट्रक्शंस उपलब्ध कराए गए थे। ठीक है, जिसमें आपको साफ बताया गया है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट को लेकर के आना है, 2 सेट में ओरिजिनल लेके आना है। ठीक है, ओरिजिनल 1 सेट और प्लस जीरोक्स को 2 सेट में लेके आना है, 4-5 लेटेस्ट फोटो लेकर के जाना है, साथ में 2 नए प्रकार के जो सत्यापन प्रपत्र है उसको भर के ले जाना था, साथ ही एफिडेविट लेके जाना था। तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपका जो जाति सर्टिफिकेट है किस लेवल का होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका एनसीएल किस लेवल का होना चाहिए। तो उसके लिए साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ साफ मेंशन है, बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है साफ कि साथियों अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, यानी कि एससी एसटी से रिलेटेड जो अभ्यर्थी है उनको अनुमंडल लेवल का आपका जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र बनवाना है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, बिहार राज्य सरकार की नौकरी में नियमित जिला पदाधिकारी यानी कि डीएम लेवल अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता यानी कि एसडीओ लेवल के पदाधिकारी या अन्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु आपको लेके जाना है। ठीक है, ओबीसी ईबीसी के लिए आपको जो एनसीएल प्रमाण पत्र बनवा के ले जाना है, यहाँ पे साफ मेंशन है, डीएम स्तर का भी चलेगा, अपर समाहर्ता लेवल का भी चलेगा, या अन्य पदाधिकारी यानी कि जो ब्लॉक लेवल पर होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर उनके लेवल का भी चलेगा। तो साथियों आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, आपके पास जो भी है वो ले करके जाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और वहां पे पर्याप्त समय भी दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ठीक है उनको एसडीओ लेवल के ही लेना है तो वहां पे आपको पर्याप्त समय भी दे रहे हैं। लास्ट टाइम जो हुए हैं डीवी उसमें 20 तक का समय भी दिया गया है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपसे मिस हो जाते हैं, ठीक है, या हायर लेवल पे बनवा के ले जाना है तो आपके लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो लेकर के जाना है। वही आगे अगर बात करें साथियों तो ऑलरेडी बताया गया कि सत्यापन प्रपत्र भी भर करके 2 सेट में लेके जाना है। और आवासीय की बात करें तो साफ लिखा है कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र लेके जाना है। तो आपके पास चाहे वो ब्लॉक लेवल का हो, एसडीओ लेवल का हो, या फिर आगे डीएम लेवल का हो, कोई भी हो आप लेके जाएं, किसी भी तरह की परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेबल बाय टेबल डिफर कर रहा है, कुछ टेबल पे कह रहे हैं कि नहीं एसडीओ लेवल का ही दीजिए तभी होगा, कुछ टेबल पे सभी को मान्य कर दिए जा रहे हैं, तो आपको वैसा कोई परेशानी होने वाला नहीं। ठीक है, अगर डिमांड किया जाएगा तो आपको पर्याप्त समय भी दिए जा रहे हैं, आप वहां पे लेके चले जाएंगे। एक कंफ्यूजन और है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑलरेडी जॉब छोड़ के जा रहे हैं उनके केस में कि आपसे अनापत्ति प्रमाण पत्र डिमांड किया गया, एनओसी सर्टिफिकेट। अगर आप साथियों किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब में है, ठीक है,
और इसमें वेरिफिकेशन में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपसे एनओसी डिमांड किया जा रहा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को लेकर के जरूर जाएं, ठीक है। और अगर इन केस आप नहीं भी लेकर के जाते हैं तो वहां पे जा करके आप बताएंगे कि मेरा एनओसी इन प्रोसेस है, अभी हमको मिला नहीं है। उससे संबंधित आप कागजात दिखा सकते हैं और वहां पे एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, आपको पर्याप्त समय मिल रहा है। तो आपको ट्रेड इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए किसी तरह का कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपको आयोग में वेरिफिकेशन किया गया था, आयोग की आपकी कॉपी सेम डिपार्टमेंट में जा चुके हैं और वहां पे वेरिफिकेशन में आपका आयोग वाली कॉपी से ही मिलान करके आपसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए जाते हैं। तो जो भी आप आयोग में, ठीक है, पेपर सबमिट किए हैं, डॉक्यूमेंट पेपर सबमिट किए हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर भी सबमिट कर दे, ठीक है। सेम डॉक्यूमेंट से मिलान किया जा रहा है, इसमें किसी भी तरह से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट अगर आप वहां पे मैच करवा देते हैं आयोग में जो दिए थे तो आपको वहां पर रिसिप्ट मिल जाता है, किसी तरह का आपको ऑब्जेक्शन रिमार्क्स नहीं मिलता है। तो आप यही कोशिश करना है, जो भी आयोग में वहां पे अवेलेबल कराए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी उपलब्ध करवा देंगे, आपको आसानी वे में आपका डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आगे की जो प्रक्रिया है उसमें आपको शामिल कर लिया जाता है। तो साथियों किसी तरह से कंफ्यूजन ना हो, परेशान ना हो। तो आई होप, आशा करते हैं साथियों आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें सभी साथी, बहुत जल्द जो भी प्रॉब्लम है सभी लोगों के केस में सॉर्ट आउट होने वाला है, ठीक है। जैसे डिग्री डिप्लोमा का 19 तारीख को वेरिफिकेशन हो जाते हैं, आगे की प्रक्रिया के लिए आपको जो मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद आप तमाम साथियों के लिए भी 25 नवंबर के बाद मेरिट देखने को मिल सकती है। तो साथियों आप लोगों को भी परेशान नहीं होना है, ठीक है, धैर्य रखना है। आप लोगों ने 1 साल से अधिक समय से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं। तो खैर अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है, बहुत जल्द आप सभी कैटेगरी के लिए साथियों यहाँ पे गुड न्यूज देखने को मिल सकते हैं। आशा करते हैं साथियों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑलरेडी चैनल से जुड़े हैं तो और भी साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।